भैया आरती की नजर तो मुझे लग रहा है मोदी जी की कुर्सी तक है, वो बता नहीं रही है, खुलासा नहीं कर रही है वो भी बिल्कुल। सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य का टिकट हमारे चाचा को मिला था। हमारे यहाँ से लड़कियाँ कहीं बाहर निकलने को नहीं पाती थी। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई अपने लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। अब बेटी नहीं बल्कि हमारी भतीजी है भाई, जैसे वो अच्छी सीट महिला थी, मैं अपनी वाइफ को लड़ा देता। आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल खोल देने मात्र से लड़कियां स्कूल आ जाएंगी अगर वहाँ शिक्षा की परसेंटेज कम है? कुछ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की को वो इतना बड़ा पद दे दें। महत्वपूर्ण कुर्सी मिली है तो ये सब कहाँ से कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जब आपको कुछ गांव के लिए काम कराने होता है, ग्राम पंचायत के लिए कुछ काम कराने होता है, तो अधिकारी लोग आपको कुछ ज्यादा चक्कर कटवाते हैं, कुछ ज्यादा परेशानी, उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे डालते हैं? माननीय मोदी जी आप हमेशा कहते हैं भाषण में, अपने कार्यक्रमों में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो एक बेटी आपके सामने आवेदन करी है, इसके बारे में आप सोचिए। मेरे नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज आपको मिला रही है यूपी की एक ऐसी नौनी से जो देश भर में एक मिसाल कायम कर रही है। देश भर में सबसे छोटी उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्पना को साकार करती हुई ये लड़की आरती तिवारी आज उत्तराखंड की नौनी के साथ है। तो तिवारी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मात्र 21 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। मैं सब अपने जिला के सभी जिला पदाधिकारियों को एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने क्षेत्रवासियों को इसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी पद दी है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी, तो शुरुआत करते हैं आरती जी की शिक्षा दीक्षा से। आरती जी, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? मैं सबसे पहले हमारे यहाँ शिवपुरा में पढ़ती थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। उसके बाद में बलरामपुर MLK PG कॉलेज से मैं इस समय BA की परीक्षा फाइनल की हूँ। जी 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 जी, अच्छा, मात्र 21 साल की उम्र में आप बलरामपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और वहीं से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी सांसद रहे थे। तो आपको लगा कभी कि वो आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे? जी, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारे जिले के लिए जो एक बहुत पिछड़ा जिला था उसके उन्होंने सुधारने का काम किया है, वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। जो उन्होंने किया उन्हीं के पसीनों पर आगे चलकर मैं करना चाहती हूँ। जी, आप उत्तराखंड पहुंची हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो आज जोनल मीटिंग रखी है उसके लिए, तो आपने आज क्या क्या मुद्दे, क्या क्या बातें रखी, क्या कुछ नया सीखा? जी, यहाँ पे मैंने सीखा जो महिलाओं के लिए, बालिकों के लिए और बच्चों के लिए जो भी कुछ नए नियम चले उसको सीखे और वो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में उसको और बढ़ाने का, जनता को जागरूक करने का मैं यहाँ से जाऊँगी फिर काम करूँगी। आरती जी, इतनी छोटी उम्र में आपने चुनाव जीता, आप चुनाव लड़ी, तो उस समय कितना आपको कंपटीशन लगता था इस पुरुष वर्चस्ववादी समाज के बीच की? कितना आपका कंपटीशन टफ था? सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य का टिकट हमारे चाचा को मिला था। हमारे यहाँ से लड़कियाँ कहीं बाहर निकलने को नहीं पाती थी। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई अपने लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। तो मेरे चाचा ने सोचा कि हमें आगे बढ़ाएंगे, इससे सभी लोगों को प्रभाव पड़ेगा, वो भी अपने लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपना जिला पंचायत सदस्य का टिकट मुझे दिलवा दिया और मैं वहां से 15,000 वोटों से जिला पंचायत सदस्य हुई। मेरे चाचा जी कैंप लगवाते थे, जनता के लिए बहुत सारे कार्य करते थे, जिससे जनता ने खुश होकर वोट दिया और मुझे बहुत सारे वोटों से जिताया। अच्छा, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का सफर कैसे? उसके बाद मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का सफर सबसे पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जब वहाँ पे अटल भवन पे गई तो हमारे यहाँ के एक कैसरगंज के सांसद हैं माननीय बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने मतलब कहा कि आप तिवारी जी आप अपने लड़की को जिला पंचायत अध्यक्ष लड़वाइए। तो
चाचा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि हम एक गरीब घर से हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लड़की को चुनाव लड़वाइए, माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना है वो भी साकार होगा और वो आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर मेरे चाचा जी ने एक चिट्ठी लिख के दी सादे कागज पर कि आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना दिखाया उसको अब साकार करने का समय आ गया है। तो इतना ही लिख के मेरे चाचा जी ने दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और मुझ पर इतना विश्वास किया और महत्वपूर्ण पद दिया। इससे मैं माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अपने यहाँ की बहनों को, अपने यहाँ की महिलाओं को उनके लिए मैं एक प्रेरणा हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ, सब जगह मेरा नाम हो रहा है, ऐसे वो भी अपने घर की लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें और आगे बढ़ाएं, जिससे सरकार की योजनाओं में वो अपना योगदान दे और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान दे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में कितने जिला पंचायत सदस्य थे आपके? हमारे यहाँ 40 जिला पंचायत सदस्य थे। उन्होंने मेरे चाचा के कार्यों को देखकर और मेरे जो प्रधानमंत्री जी का सपना था उसको साकार करने के लिए उन सबने मुझे वोट दिया और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है, बहुत ही एकजुटता। अच्छा, आप एक लड़की हैं और बहुत ही छोटी उम्र की लड़की हैं, मतलब इतनों का तो कई राजनीतिक करियर कई लोगों ने पूरा कर लिया होगा जितने में आप साल में आप शुरू कर रही हैं, बहुत छोटी एज की। तो आपको लगता है कि जब आपको कुछ गांव के लिए काम कराने होते हैं, ग्राम पंचायत के लिए कुछ काम कराने होते हैं, तो अधिकारी लोग आपको कुछ ज़्यादा चक्कर कटवाते हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे डालते हैं, इस तरह की दिक्कत जेन्युइन ही है कि सामने आ जाती है? आपको कैसा महसूस होता है इसको लेकर? नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की हैं तो इसलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और किसी भी काम में अड़चन नहीं डालते। लेकिन लड़की है और छोटी उम्र की है, यही देख के तो लोग कई बार अड़चन डालने लगते हैं। जी। तो आपके सामने ऐसा कुछ नहीं आता? जी नहीं, हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए, आपके यहाँ के जैसे ही सारे जगह अधिकारी हो हम तो ये कहेंगे ताकि कभी किसी को दिक्कत ना आए। अच्छा, आपने अब तक अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या काम किए हैं? हमारे यहाँ अभी 26 करोड़ रुपए का काम हो गया है और अभी काम चल रहा है। PWD रोड और जितने पुल हैं, जो कुछ भी हो रहा है अभी काम चल रहे हैं और 56 करोड़ तक का काम हो गया है। तो और आगे क्या क्या काम होने? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ शिक्षा की दर जो बहुत कम है, मैं उन सबके लिए एक विद्यालय बनवाऊँ जिससे मेरे गांव के पास हो, हमारे क्षेत्र के पास हो, जिससे लड़कियों को पढ़ने में असुविधा ना हो, वो अपने घरों से पढ़ने के लिए जा सकें। शिक्षा एक मेन मुद्दा है। उसके अलावा आपकी उम्र की लड़कियों के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उन्हें दिक्कतें होती हैं और आप चाहती हो कि सबसे पहले मैं इसको निपटाऊं? अभी जब वो सारे लोग जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो उनके बारे में हम कुछ सोच सकेंगे। पहले वो जब घर से निकलेंगी, अपने झिझक को दूर करेंगी, तभी उनके लिए मैं कुछ सोच सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं जिससे जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना मैं उन सबके लिए करूँगी। आपको लगता है कि सिर्फ स्कूल खोल देने मात्र से लड़कियां स्कूल आ जाएंगी अगर वहाँ शिक्षा की परसेंटेज कम है कुछ? ही आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कि घर घर जाके कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाने की या उनके पेरेंट्स को समझाने की? घर घर जाकर सभी को जागरूक करने की कि वो भी जैसे लड़के वैसे लड़कियां, सभी को सरकार एक समान रखती है, तो वैसे ही जैसे लड़के वैसे लड़कियों को भी आगे पढ़ने के लिए भेजें। और हमारे देश की कितनी लड़कियां सब नाम रोशन कर रही हैं और इसमें लड़की और लड़के की कोई बात नहीं है, लड़कों से आगे हैं लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके रोजगार के लिए भी कुछ प्लान किया है, आगे सोचा है? जी, जैसे कुछ बनाएंगे, कुछ फैक्ट्री खोलना है, कुछ और गांव में कुछ ऐसा? वो जो कुछ भी करना चाहेंगी, NGO में काम करना चाहेंगी, नहीं तो कोई भी जिस क्षेत्र में काम करना चाहेंगी मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगी और मैं चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़ें। अच्छा आरती जी, आप की जो एज की जो लड़कियां हैं, अभी कोई पढ़ रही है कोई नहीं भी पढ़ रही है, जो भी है, तो आप जब बनी जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य फिर अध्यक्ष, तो वो लड़कियां आई हैं आपके घर में मतलब कि आपसे मिलने, या चल वहाँ चलते हैं फलाना मेले में घूमने, या फिर चल खेलने चलते हैं, कुछ वो सब चीज़ें चलती हैं अभी भी या फिर बंद हो गया सब बनने के बाद? जी नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी बहुत सारी लड़कियां मुझसे मिलने हैं और उन सबकी मुझसे उम्मीदें हैं कि जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ उन सबको भी आगे बढ़ाऊंगी।
तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आपकी थोड़ी वो जो लड़कियों वाली बच्चों वाली मौज मस्ती होती है वो सब बंद हो गई? बात बूढ़ कुर्सी मिली है तो ये सब कहाँ से कर सकते हैं। क्या बात है। और जनता के लिए और अपने देशवासियों के लिए मैं जो भी कुछ भी करना चाहती हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आगे जो आपका सफर है, आपका क्या सपना है, कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, बस मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद मिलते रहें। अच्छा, तो मतलब बता दो, विद्या जी की तरफ देख रही हैं आप, हैं? अब जो हमारे पार्टी के नेता, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे, मुझे मेरे कार्यों को देखकर जिस तरह मुझे आगे बढ़ाना चाहेंगे मैं वो करना चाहूँगी। भैया आरती की नज़र तो मुझे लग रहा है मोदी जी की कुर्सी तक है, वो बता नहीं रही है, खुलासा नहीं कर रही है वो भी बिल्कुल, लेकिन कुछ नज़र आपकी मतलब बहुत दूर तक है ना आरती जी, है ना? बहुत दूर तक जाना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। अपने पार्टी के सभी अधिकारियों का और अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का मैं और नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरी वजह से बलरामपुर में और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जो मुझे 21 साल की लड़की को टिकट देके जो काम किया है उसके लिए पूरे देश के जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की को वो इतना बड़ा पद दे दें। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसा पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। आरती, ये सब जो जिम्मेदारी आप पर पड़ी है, इसका आपकी पढ़ाई पे कुछ असर पड़ता है क्या? जी नहीं, मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे टाइम निकाल के मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मेरे यहाँ जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाती हूँ। मेरे गांव के जो छोटे मोटे बच्चे आते हैं उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ और अभी मैं जल्द ही मैं MA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। MA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। इतनी जिम्मेदारी के बावजूद आप खुद भी पढ़ रही हैं, फर्स्ट आई हैं और आप साथ साथ गांव के बच्चों, घर के बच्चों, काम करने वाले बच्चों सबको पढ़ा रही हैं। जी, हमारे यहाँ पढ़े तो लड़कों में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो गांव के जो बच्चे आते हैं छोटे, कहते हैं मुझे दीदी बता दीजिए, तो टाइम निकाल के मेरे पास जो टाइम रहता है खुद पढ़ने के बाद मैं उनको भी पढ़ाती हूँ। क्या बात है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अच्छा आरती, उत्तराखंड की नौनी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, नौनी हमारे यहाँ गढ़वाल में, पहाड़ में बेटी को बोला जाता है, मतलब उत्तराखंड की बेटी। आप यूपी की नौनी है, यूपी की बेटी है, लेकिन उत्तराखंड आई है तो यहाँ भी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये बताइए कि आप दूसरी बेटियों के लिए, क्योंकि आपके मुंह से तो बहुत ही खास बात है, अगर आप बोलेंगे दूसरी बेटियों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? सबको कहूँगी कि वो सब पढ़ें, आगे बढ़ें और जो करना चाहती हैं मुझसे मिले, जो मेरे लायक हो सकेगा मैं उन सबके लिए वो सब कुछ करूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहकर, अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने मेरे अधिकारी हैं उनसे कहकर, मुझसे जो भी संभव होगा मैं सब उनके लिए करूँगी। क्या बात है जी, अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी हेल्प करेंगी। जी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिले अभी आरती तिवारी जी से, मात्र 21 साल की उम्र में ये लड़की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। शायद ही देश भर में इस तरह की और लड़कियां आपको देखने के लिए मिली हो। तो उत्तराखंड की नौनी ने आज एक खास इंटरव्यू, खास बातचीत आपको रूबरू कराया आरती से। आरती जी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में सभी जगह जो है जुड़ने के लिए आपका और पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के सभी जनता को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। आरती तिवारी जी के चाचा श्याम मनोहर तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, क्या कुछ सोच के आपने जो है ये सीट छोड़ी और आपने बच्ची को बोला कि भाई तुम लड़ो? जैसे हमारे शास्त्रों में है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बेटी प्रथम। जो बेटियों में एक झिझकपन है, संकोच है, ये किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जाती हैं, जबकि ये बेटों से ज़्यादा कुशलता से काम कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छे से कोई भी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकती हैं, कि इनको मौका ही नहीं दिया जाता है। तो हमने बेटी के महत्व को लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैंने अपने महत्वाकांक्षा का दमन करके, अब बेटी नहीं बल्कि हमारी भतीजी है भाई। जैसे वो अच्छी सीट महिला थी, मैं अपनी वाइफ को लड़ा देता, लेकिन मेरे को वो बात नहीं थी। ये था कि एक बेटी है, कम उम्र की बेटी है, और इतनी छोटी बेटी अगर इतनी बड़े पद का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकती है
तो और भी लोग बेटियों को आगे लाओ। हम्म, जो बेटियों का भ्रूण हत्या भी नीचे सेमिनार में कार्यक्रम हो रहा था, लिंग का अनुपात जो विषम स्थिति है, लड़की लड़के में फर्क जो है, उस फर्क को पाटने के लिए क्या? कि बेटी के महत्व को समझिए। बेटी को अगर आप आगे करेंगे तो बेटे से ज़्यादा ये अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी ये, और वह आप लोगों के समक्ष है। हमने इनको सदस्य बनाया। जब जनता के बीच इनको लेके गए, बड़े मनोयोग से जनता ने वोट दिया। के बाद आपको लगता है कि यूपी में काफी हालात सुधरे हैं, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए? हाँ, हर क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए हमारे यहाँ निवेश बढ़ा है, हमारे यहाँ भय भ्रष्टाचार कम हुआ है, हमारे यहाँ लोगों का कार्य क्षमता बढ़ा। जो लोग मौज मस्ती करते थे कोई सरकारी पद पर बैठकर या राजनीतिक के पद पर बैठ के, वो नहीं हो रहा है। वहाँ काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। भ्रष्टाचार में कमी आई है। लोगों का गुंडागिरी माफियागिरी जो हमारे यहाँ वो बदमाशों का एक वो था, यूपी बिहार बदनाम था, उस पर बहुत कुछ विराम लग गया है। अब तमाम बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति यूपी की तरफ देख रहे हैं, वहाँ उद्योग स्थापित कर रहे हैं, वहाँ लोगों में बहुत बड़ा अमन चयन है। बेटियाँ कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। कोई सुखदे या कोई मनबर टाइप का कोई ऐसा काम, जहाँ समाजवादी की मुलायम सिंह यादव बेटियों के साथ कुछ गलत करने को कहते थे, ये बच्चों से भूल हो जाती है, वो स्लोगन अब कोई नहीं कहता है। अब बेटियों को सम्मान से लोग देखते हैं, हर जगह ये प्रतिभाग करती हैं। ये योगी जी के सुशासन का ही प्रतिफल है। बहुत ही अच्छी बात, योगी जी के सुशासन की जैसे उन्होंने तारीफ की, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो वहाँ गुंडागर्दी क्राइम कुछ और चीज़ों की शिकायत रही हो, तो सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है। तिवारी जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।